भाई आज मैंने एक बहुत बड़ी हस्ती को ना किसी तरह से अपने यहाँ पर स्टूडियो में बुला लिया है। मेरे साथ सुहेल भाई मौजूद है। ही इज द ब्रांड मैनेजर फॉर रियलमी पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुहेल भाई आपने टाइम दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप एक बिजी आदमी है और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सुहेल भाई एक बार आप ज़रूर आएँ, क्योंकि एक बार जब बंदा हमारे स्टूडियो में आ जाता है उसके बाद हम मुश्किल सवाल पूछते हैं, उससे पहले हम सबको अच्छे अच्छे ही लग रहे होते हैं। तो आप मुझे नहीं सुहेल भाई, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन हाँ डरा तो मैं रहा हूँ। क्या चल रहा है सुहेल भाई, मुझे बताएं। हाउ रियलमी के अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? फॉर रियलमी क्वाइट एक्साइटिंग थिंग्स गोइंग ऑन। जैसे अभी बैक टू बैक हमने मोबाइल रिसेंटली लॉन्च किए हैं। नवंबर में हमने C51 लॉन्च किया था और दिसंबर में C53 लॉन्च किया है। अगेन C सीरीज़ का नया मॉडल हम लोग लॉन्च करने लगे हैं इन कमिंग डेज, सो यू विल सी। मैं बता चुका हूँ, मेरी आवाम को पता है कि कौन सा मॉडल है, लेकिन चले हम आपके कहने मेरा अब आप एक पर्दा डाल रहे हैं तो हम उसको नहीं उठाते अच्छे दिया था सिर्फ के आगे उसने दिखाने के लिए, लेकिन आपने पहले लॉन्च कर दिया, चलें कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तो आप माशाल्लाह रियलमी के ब्रांड मैनेजर हैं, बट इससे पहले आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, या रियलमी का ही फ़ोन यूज़ करते थे या किसी और ब्रांड पे थे? आजकल कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? क्या रियलमी से पहले रियलमी का फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था, बट नाउ एज अ ब्रांड मैनेजर आई एम डेली टेस्टिंग द फ़ोन्स, और बार बार जो फ़ोन्स आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे इतनी आदत हो चुकी है रियलमी के फ़ोन्स यूज़ करने के लिए, तो अब मैं रियलमी का ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। रिसेंटली अभी जैसे C67 हम लोग लेके आ रहे हैं, जो आपने अनाउंस कर दिया है अपने चैनल के ऊपर, तो वो अभी रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा फ़ोन लगा है, काफ़ी अच्छी स्पेक्स हैं उसकी, तो आप लोग आगे देखेंगे भी, जब इनके रिव्यू वीडियो आएगा तो आपको देखने को भी मिलेगा। वही सब चीज़ है। तो भाई ये मेरा सवाल वैसे पता नहीं आवाम को उतना नज़र आया हो या ना आया हो, लेकिन मैं मार्केटिंग को भी देखता हूँ कुछ ब्रांड्स की, आप भी ब्रांड मैनेजर हैं, तो मेरा एक सवाल ये उस साइड से, आप लोगों ने इसकी पूरी जो मार्केटिंग कह लो, प्रमोशन कह लो, या इसको रिवील कह लो, उसमें मिड रेंज का वर्ड यूज़ किया है। मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट में जो मिड रेंज फ़ोन्स होते हैं उनको भी यही कहा जाता है फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस, हीरो प्रोडक्ट या बेस्ट इन क्लास, या कुछ मतलब मिड रेंज का वर्ड वो यूज़ नहीं करते। अफोर्डेबल का वर्ड अक्सर ब्रांड यूज़ नहीं करते। तो उसके पीछे क्या फिलॉसफी है? आप लोगों ने इस फ़ोन को खुद कहा है कि दिस इज़ अ मिड रेंज फ़ोन, तो वो क्या सोच है कि आप खुद क्यों कह रहे हैं ऐसे मिड रेंज? बेसिकली मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मिड रेंज जो हम लोग जो फीचर्स आप लोग मिड रेंज के अंदर देखते हैं, वो बेसिकली इस फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा है उसके अंदर कैसे, क्योंकि ज़्यादातर आप जब मिड रेंज की बात करते हो उसके अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है चीज़ें, ज़्यादातर कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, ज़्यादातर प्रोसेसर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है, और इस तरह की चीज़ें हुई होती हैं। लेकिन हम लोग इसको मिड रेंज ग्राउंड ब्रेकर कह रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे जो ये C सीरीज़ का C67 जो हमारा फ़ोन है, इसके अंदर जो हम लोग प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, जो इसके अंदर हम लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जो हमने बिल्ड क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग कभी भी अपने C सीरीज़ के फ़ोन के अंदर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि C सीरीज़ इज़ नोन एज़ अफोर्डेबल फ़ोन्स, क्वालिटी फ़ोन्स। सो हमारी जो इस फ़ोन के अंदर क्वालिटी यूज़ हुई हुई है, बहुत अमेजिंग क्वालिटी यूज़ हुई हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे कैमरा है, जो हम लोग 108 मेगापिक्सल दे रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाई मेगापिक्सल कैमरा, इट्स ऑल्सो दैट वी आर यूजिंग HM6 सेंसर इन इट। ऑल्सो इसके अंदर 3x जूम भी है। नॉट ओनली 3x जूम एज इन द पोर्ट्रेट वी आर यूजिंग, जो आपको काफ़ी फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर मिलता है। बेसिकली जो मिड रेंज के अंदर दूसरे फ़ोन्स आते हैं तो वो कैमरा अच्छा दे देते हैं या डिज़ाइन अच्छा दे देते हैं, तो उसको फ्लैगशिप नाम दे देते हैं वो लोग। तो बेसिकली C सीरीज़ का जो हमेशा से जो मॉडल्स आते रहे हैं, जो आप पहले देख चुके हैं, उसके अंदर हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें C सीरीज़ के अंदर डालते रहे हैं। तो इसमें भी हमने यही किया है कि हम लोग अच्छी चीज़ें दे रहे हैं एक मिड रेंज सेगमेंट के अंदर, जो मिड रेंज बेसिकली ग्राउंड ब्रेकर होगा, मिड रेंज क्वालिटी ग्राउंड ब्रेकर होगा हमारे यूज़र्स के लिए और आपके फैंस के लिए। अच्छा, क्वालिटी की आपने बात की, एंड दिस इज समथिंग दैट मेरे ख्याल से ऑडियंस भी एग्री करेगी कि क्वालिटी वाली साइड से रियलमी हैज़ ऑलवेज बिन टॉप नॉच, और नॉच अब नहीं आ रही इस फ़ोन के अंदर, लेकिन टॉप नॉच है। वांट टू बिकम आवर जैसे हमारा नाम है रियल मी, सो वी वांट टू बी रियल टू अवर फैन। बाय द वे इस पे बात करते हैं। आप लोगों का जो नाम है रियलमी, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट एज अ ब्रांड जब आप It's not the real, I'm saying it's the humor that it's real me that we just want to be real with the fans. अच्छा, तो आपके ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है? लाइक आप ब्रांड मैनेजर हैं, तो आपकी सोच में आपका ब्रांड किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा ब्रांड बेसिकली द रियलमी इज यंगस्टर ब्रांड, यंग ब्रांड, बेसिकली यू कैन से एज अ जेन ज़ी ब्रांड। जो हमारी सारी कैंपेन्स होती है, हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है,
और जो हम रिलेटेड कोई भी चीज़ें करते हैं वो ऑल रिलेटेड टू जेंजी होती है। अगर हम जेंजी की बात करें, दे वांट अ क्वालिटी फ़ोन, क्वालिटी डिज़ाइन, क्वालिटी कैमरा, दीज जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और मेरी टीम सारी कैमरा पे खड़ी हुई है इस टाइम। हम लोग आपस में जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि कोई रियलमी के रिलेटेड आइडिया है ना, कोई टेस्टिंग का या कोई चीज़ करने का, तो हमें ये टेंशन नहीं होती कि जब वो वीडियो अपलोड होगी तो रियलमी से किसी की कॉल आ जाएगी कि ये वीडियो आपने क्यों लगाई है, या कोई लीगल नोटिस आ जाएगा। क्योंकि हमारा ऑडियंस को तो ये बात नहीं पता, बट एज अ टेक रिव्यूअर पाकिस्तान में काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको ब्रांड्स की अक्सर हर ब्रांड आपकी तरह नहीं होता कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करे, और ऐसा भी हुआ है कि हमने रियलमी की टेस्टिंग की और रियलमी का कोई फ़ोन फेल भी हो गया होगा। लेकिन कभी मुझे आप लोगों की तरफ से, आपसे पहले भी जो थे, आप भी हैं, मुझे कभी रियलमी की तरफ से ये नहीं आया कि ये एक्सपेरिमेंट आपने क्यों रन किया। तो एज अ कंपनी आप लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल भी हैं। तो ये क्या हमारे रियलमी पाकिस्तान है जो एक्सपेरिमेंटल है, या एज अ कंपनी, एज अ ग्लोबल कंपनी यू गाइस आर एक्सपेरिमेंटल? नो, जब आप यंग चीज़ों की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, और डेफिनेटली हमें आउटपुट हम हमेशा से यही चाहेंगे कि अच्छा है उस चीज़ का। तो हम लोग नई नई चीज़ें हमेशा से करना चाहते हैं रियलमी के साथ, अपने जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ। हम लोग किसी चीज़ में बाउंड नहीं करते। जैसे आप टेक एज अ रिव्यूअर हैं, हमने कभी भी आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी बिल्कुल ऐसे इस चीज़ को फॉलो करें। हम वैसे भी फॉलो नहीं करते, लेकिन लोग कोशिश बहुत करते हैं। आई नो दैट थिंग, बट हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो जो उनका रियल रिएक्शन होता है वो भी डिवाइस के लिए आए। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए स्टॉप नहीं करते, किसी चीज़ को किसी कंटेंट क्रिएटर को कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं देते कि कोई चीज़ ऐसी बनाए, कोई चीज़ ऐसे करे। हमारी बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, जो चीज़ उनका जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, कोई चेंज नहीं रहना चाहिए। दैट्स व्हाट रियलमी है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से मुझे याद आया, रियलमी C51 और C53 आप लोगों ने बहुत जल्दी लॉन्च किए हैं, लाइक आउट ऑफ नोवेयर। मुझे भी याद है कि मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो रियलमी के फ़ोन्स आ रहे हैं, आपने ना 2 फ़ोन्स रिसीव होने वाले हैं। फिर रिसीव पहला हुआ, फिर दूसरा रिसीव हुआ। तो वाज दिस समथिंग जो कि प्लान था कि हमने एकदम मार्केट में वापस आना है, या आप लोगों के पास फ़ोन्स आए और आप लोग एक्साइटेड हो गए और आपने इकट्ठे लॉन्च कर दिए? आगे का प्लान क्या लग रहा है, और C51 और 53 चले कितने हैं? लाइक आपकी सोच के हिसाब से उनका क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है आवाम से? रिस्पॉन्स तो बहुत अमेजिंग है, टू बी ऑनेस्ट। एट द प्राइस विच वी लॉन्च द फोन, बहुत एग्रेसिव प्राइस थी मार्केट के लिहाज से। एज C सीरीज इज़ ऑफर अमेजिंग प्राइजेस एज ऑलवेज। सो हमारा यही एम था कि हम लोग मार्केट के लिए एक ऐसी डिवाइस लेकर आए जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जिसकी प्राइस भी अमेजिंग हो। इसके साथ साथ आई नीड टू टेल यू दिस थिंग दैट के रियलमी इज़ नॉट ओनली फोकसिंग ऑन C सीरीज. In this year we are also launching number series, also focusing on GT series. जिस तरह नंबर सीरीज़ को हमारे फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, GT सीरीज़ के पीछे बहुत फैंस क्रेजी हैं, इसी तरह हम लोग जो अपनी जो इंडस्ट्री है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आज एक स्टोरी लगाई थी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी, बट मैंने उसमें पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या सवाल मैं पूछूं, रियलमी से कोई सीनियर बंदा आ रहा है। मैंने आपका नाम नहीं लिया, बट मैंने बताया कि रियलमी से कोई सीनियर बंदा आ रहा है। आप यकीन करें 90% ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू ईदर द नंबर सीरीज़ और द GT सीरीज़। क्योंकि जिन लोगों ने GT मास्टर एडिशन ख़रीदा था वो आज तक वो फ़ोन बेचने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं रियलमी का अगला GT सीरीज़ का फ़ोन आएगा तो हमने अपग्रेड करना है, वरना हम अपग्रेड नहीं कर रहे। दैट्स वाई वी कॉल GT सीरीज़ एज अ फ्लैगशिप किलर, ठीक है। और GT सीरीज़ की जो बेसिकली हमारी हमेशा से जो एक सोच होती है वो हमेशा से एक इनोवेटिव होती है और मिनिमल होती है इसके लिए, और हमेशा हमारा फोकस उसकी परफॉर्मेंस पे होता है। मुझे याद है हमारे पास भी काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स होते हैं कि GT सीरीज़ नंबर सीरीज़ कब आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन 2 सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मैं अपने फैंस को, ऐसे मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, बट एज़ बिलाल के साथ बैठे हैं, इनसे कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है। तो मैं आपको बता दूं, और आपके चैनल पे पहली दफ़ा ही बता रहा हूँ ये चीज़, और हम लोग इस साल नंबर सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे और GT सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। अच्छा चलो, फिर अब बता ही रहे हैं, चीज़ें बतानी खुद ही शुरू हो गए हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि, क्योंकि यूजुअली लग रहा है मुझे सच में बता दें। अच्छा नहीं, सिंपल सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि जो GT सीरीज़ है या जो नंबर सीरीज़ है, बीच में कुछ स्किप भी हुए हैं क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट के जो हालात रहे, बीच में कुछ फ़ोन स्किप हो गए थे। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन सा फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि जहाँ से वो लड़ी टूटी थी आप उससे अगला मॉडल लॉन्च करेंगे,
या जिस टाइम पे आप लॉन्च करेंगे उस टाइम का जो लेटेस्ट मॉडल ग्लोबल चल रहा होगा वो आएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जवाब दे सकते हैं? मतलब इस तरह का नहीं है कि कोई मसला नहीं है, हम बिलाल के साथ ही बैठे हैं, इनको वैसी सब चीज़ें पता होती हैं। तो हम लोग कोशिश हमारी पूरी है बताने नहीं देते मुझे। हमारी कोशिश यही है जो चीज़ें ग्लोबली लॉन्च हो रही हैं वही चीज़ें हम पाकिस्तान के अंदर लेकर आए, वही नंबर सीरीज़ हम लोग ऑफ़र करें, वही GT सीरीज़ जो कि मॉडल बाहर लॉन्च हो रहे हैं वही पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च हों। पाकिस्तान के हालात अब शुक्र है इस तरह से फ़ोन इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर हो गए हैं, तो हम लोग हमारा पूरा यही है कि हम वही पैटर्न यूज़ करें जो ग्लोबली यूज़ हो रहा है। और स्पेशली रियलमी के लिए अब पाकिस्तान टियर ए मार्केट पर फोकस किया जा रहा है, तो हमारा जो मेन फोकस अब पाकिस्तान एज इन अ रीजन रियलमी के लिए रहा है। अच्छा, अगला मेरा सवाल जो है ना वो इसी रीजन के रिलेटेड ही होने वाला है। अब ये C67 है, अब हम नाम तो बता चुके हैं। जब ये फ़ोन आप फाइनलाइज़ कर रहे थे, मुझे नहीं पता आपकी टीम में आपने फाइनलाइज़ करना होता है किसने करना होता है, बट जब रियलमी पाकिस्तान ये फ़ोन फाइनलाइज़ कर रहा था तो क्या रियलमी पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है ये फ़ोन अब लॉन्च कर देते हैं, अच्छा लग रहा है लॉन्च कर देते हैं, या प्राइस में सेट हो रहा है लॉन्च कर देते हैं, या रियलमी पाकिस्तान ने इस फ़ोन को ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मार्केट के लिए डेवलप किया? मुझे इस पे बताएं कि क्योंकि हम कुछ ब्रांड से सुनते हैं कि वो ख़ास फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट के लिए लेके आते हैं, कि मार्केट से रिसर्च की और उसके हिसाब से फ़ोन बनाया और लेकर आए। तो आप लोगों का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे ये C67 में क्या प्रोसेस था? हाँ यार बिलाल, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्लोबली हम लोग हर जगह पर हैं, तो हमारी काफ़ी प्रोडक्ट लाइन काफ़ी वाइड होती है और हमारे काफ़ी प्रोडक्ट लाइन होती है, तो इसलिए कोई हम लोग कोई डेवलप न्यू नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली सेलेक्ट पाकिस्तान के लिए करते हैं। और सेलेक्ट इस तरह होते हैं कि हमारे सर्वेज होते हैं अलग अलग, जिस तरह हम लोग अपने सर्विस सेंटर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारी हेल्पलाइन है, हम लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और फैंस कमेंट्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग अपनी कम्युनिटी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, देन हम लोग फिर सब चीज़ों को इकट्ठा करके हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि पाकिस्तान में अभी ये प्रोडक्ट नीड है, तो हम उसी तरह फिर पाकिस्तान के अंदर वही लॉन्च करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, आपने मेरे काफ़ी टफ क्वेश्चंस का आंसर दिया है, लेकिन मैं वो आपकी जो ज़रूरत है कि आप यहाँ पे आए हैं, मुझे पता है आप किस काम के लिए आए हैं। आपका दिल है कि किसी तरह बस C67 की बात हो जाए, तो बताएं क्या नया कर रहे हैं, क्या है इस फ़ोन के अंदर, किस चीज़ के बारे में एक्साइटेड है? अच्छा, C67 अगर मैं बात करूं तो मैं यही बोल सकता हूं कि ये मिड रेंज के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मार्केट को देने लगे हैं, जो कि अगर मैं सिर्फ आपने अभी एक रिसेंटली वीडियो की थी जिसके अंदर नो प्लास्टिक ब्रैकेट वाली की थी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा ये सिर्फ नो प्लास्टिक ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं जो लोग फ्लैगशिप फ़ोन्स के अंदर देखते हैं। जैसे मैं सबसे अगर अमेजिंग चीज़ इसकी बताऊं तो इसके अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, जो कि सिर्फ हाई मेगापिक्सल नंबर नहीं है, इसमें HM6 सेंसर भी यूज़ किया गया है। इसके अंदर 3x जूम होता है, पोर्ट्रेट में अनदर 3x जूम होता है, जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है। इसके अंदर EIS DIS टेक्नोलॉजी बहुत होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी पे बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, और मतलब IP54 हम इसके अंदर यूज़ किया हुआ है हमने इसके अंदर। और अगर हम इसकी बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे स्पेसिफिकेशन है, जिस कैमरे की हम बात कर रहे हैं 108 कैमरा, तो इसको जो पावर देने के लिए हमने स्नैपड्रैगन 685 यूज़ किया हुआ है, जो कि इस फ़ोन की लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और हमारी रियलमी की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हमारे जो कस्टमर है वो 5 साल से ज़्यादा भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उनको उस वक्त भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्ड क्वालिटी, हमारे जो प्रोसेसर और जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़ोन के अंदर, वो उसकी लाइफ स्पैन हमेशा से बड़ी हो जाए। हमारा बहुत इस चीज़ के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अच्छा, इस चीज़ पे मेरा सोहेल भाई से पहले भी इख्तलाफ था। सोहेल भाई जब भी बात करते हैं ना, सोहेल भाई कहते हैं कि हम हार्डवेयर ऐसी लगा के भेजते हैं जो कि 5 साल के लिए फ़ोन को चलाती है। इनका फ़ोन 5 साल तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 3 साल की तो मैंने देखे हैं, 3-4 साल तो मैंने हो गए हैं देखते हुए लोगों को फ़ोन यूज़ करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सॉफ्टवेयर उसमें ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैंने ऐसे फ़ोन भी देखे हैं सेम हार्डवेयर के साथ लॉन्च होते हुए जो कि स्लो डाउन हुए हैं, जिनमें मसले आए हैं। बिल्कुल। तो मेरा पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है वो उस पर मुझे पता है हमारी हमेशा बहस रहती है, मैं कैमरे पे वो बहस नहीं ले गया होगा, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि वो सॉफ्टवेयर है जो कि इनका कमाल है, बट ही ऑलवेज सेज कि इनकी हार्डवेयर कमाल है। और स्नैपड्रैगन 685 का आई थिंक जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर है वो भी इस सेंसर के साथ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। बाय द वे यहाँ पर ये बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मेगापिक्सल की बात करते हैं तो लिखने में 108 मेगापिक्सल के आपको बहुत सेंसर मिल जाएंगे, बट ये जो कैमरा सेंसर है ये एक काफ़ी फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा सेंसर है, और ये एक ऐसा कैमरा सेंसर है जो हम पहले फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में देख भी चुके हैं। तो ये डिसीजन के एक फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा हम मिड रेंज में देते हैं, ये कहाँ से आया? और दूसरी चीज़ ये है कि ये कैमरा ना देते, फ़ोन की प्राइस थोड़ी कम कर देते,
क्योंकि मसला वही है ना कि भाई फ़ोन आजकल, मुझे इससे अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मुझे प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मैंने आज मुझे आप मिल गए हैं तो मैंने वो सवाल पूछ के जाने हैं। बट आप पहले ये बताएं कि ये कैसे डिसीजन हुआ कि एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर हम डालेंगे, और अगर वो ना डालते तो शायद प्राइस थोड़ी कम होती। बिल्कुल, जैसे मैंने प्रीवियसली अपनी कन्वर्सेशन में भी जिक्र किया कि हमारे जो सी सीरीज़ के मॉडल होते हैं, हमेशा उनका फोकस यही होता है कि जो फ्लैगशिप, जो प्रीमियम चीज़ें दूसरे मोबाइलों में आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग उनको फ्लैगशिप कहते हैं, तो लेकिन हम लोग वही फीचर्स 108 कैमरा विद अच्छे कैमरा सेंसर के साथ हम लोग सी सीरीज़ के अंदर दें, क्योंकि क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी इज़ द मेन की ऑफ सी सीरीज़। हम लोग यूथ के लिए चीज़ें बनाते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूथ जो चाह रही है एक फ़ोन के अंदर, वो हम लोग अपनी यूज़र्स को दे सकें। ठीक है, तो जैसे सी सीरीज़ की अगर मैंने बात की, तो सी सीरीज़ में हमेशा जो चीज़ फोकस की जाती है वो प्राइस, अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और उसके साथ साथ क्वालिटी, जिसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कभी भी। अच्छा, कैमरा रोल पे ही है तो मैं अभी ये सवाल पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि मुझे एक सवाल, और सवाल भी नहीं कहूँगा, मुझे एक कंप्लेन जो रियलमी के रिलेटेड आती है ना, वो ये है कि रियलमी जब पाकिस्तानी मार्केट में आया था 25,000 रुपए की रेंज में ऐसे फ़ोन दे रहा था कि दिल देख के खुश होता था। बिल्कुल। आज रियलमी को क्या हो गया है कि रियलमी महंगे फ़ोन लॉन्च कर रहा है जी। और क्या वो 25,000 की रेंज में दोबारा हम रियलमी का फ़ोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उस 25,000 30,000 इस रेंज की बात मैं कर रहा हूँ, लो रेंज की, तो उस पर आपका क्या कहना है कि क्या हुआ है? लाइक क्या रियलमी के फ़ोन बिकने शुरू हो गए तो रियलमी ने ये सोचा कि भाई अब हम रेट बढ़ा देते हैं, ये क्या हुआ? चले, अगर मैं आपने जिस प्राइस, ये मेरा नहीं कंप्लेन, ये मुझे कंप्लेन आती है, मैंने एग्जैक्टली वैसे ही आपको बता दिया। आपने पहले शायद मेरे वर्ड थोड़े हार्श लगे हो। सर्वे किया है, कमेंट्स लिए, तो डेफिनेटली मैं ज़रूर जो आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स ने आपके जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो डेफिनेटली रियलमी, मेरे फैन से ज़्यादा ये रियलमी फैन है, रियलमी फैंस जो ये सवाल पूछते हैं। इस तरह हमारी तरफ भी सवाल आते हैं। तो अभी अगर अब आप C51 की बात करें तो वो भी 30,000 की रेंज में आया था, और हम लोग आगे चल के जैसे सी सीरीज़ ऑलरेडी अफोर्डेबल प्राइस होती है, तो हम लोग और इस ईयर के अंदर इससे भी कम प्राइस के रेंज में फ़ोन लाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ग्लोबली जो इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो रेट्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपको इकोनॉमी की सिचुएशन पता है पाकिस्तान के अंदर। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर यूजर्स, अवर रियलमी फैमिली, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बहुत ही कोशिश होती है कि हम लोग जो फ़ोन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करें, वो एक अच्छे प्राइस के अंदर फ़ोन हो और विद अच्छी फीचर्स के साथ फ़ोन हो। मैंने जैसे अभी आपको C6 C7 का बताया, अगर आप हमारे पिछले दोनों मॉडल्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं, उनका रिजल्ट इसीलिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अच्छा आया था, क्योंकि जो हम लोग उसके अंदर फीचर्स दे रहे थे, जो चीज़ें दे रहे थे, वो उस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर थी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ जस्ट C सीरीज़, आगे नंबर सीरीज़ हैं, आगे GT सीरीज़ हैं, उनकी प्राइसेस भी अच्छे। मैंने एक बात नोटिस कर लिया है, सोहेल भाई ने ये डिसाइड किया है कि जो क्वेश्चन भी आंसर करना है ना, उसके बाद रिमाइंड करा देना है कि हमारी नंबर सीरीज और GT सीरीज आ रही है। उनको पता है उनकी सीरीज फोकस देखें, हमारा कभी भी एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होता। हमारे जो नंबर सीरीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत प्यार करते हैं नंबर सीरीज़ से लोग। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था इस चीज़ के ऊपर, इवन GT सीरीज़ के ऊपर। GT सीरीज़ मास्टर के तो बहुत ज़्यादा ही फैंस थे। तो डेफिनेटली कभी भी रियलमी का फोकस कभी भी एक सीरीज़ पे नहीं है। तो उसके बाद हमने यही था कि हमने सबसे स्टार्टिंग C सीरीज़ के अंदर करना है। अभी तो मैंने देखा है कि आपका स्लोगन भी चेंज हुआ है रिसेंटली, नया स्लोगन है। जी बिल्कुल, ये चीज़ें भी आपको जल्दी अभी हमारे सोशल मीडिया पे पता लग जाएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखते रहें। तो मेरे ख्याल आपको सारी इन्फॉर्मेशन रियलमी की मिलती रहेगी, और बिलाल के पास तो वैसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा सोहेल भाई, मेरा आखिरी सवाल है। मैं ये फ़ोन थोड़ा बहुत देख चुका हूँ, मैं ज़्यादा इसके फीचर्स पर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी अनबॉक्सिंग में ऑब्वियसली हर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। बट मेरा एक सवाल है, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ रिव्यूअर, मुझे भी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आवाम का भी यही सवाल रहता है, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन आ रहा है, उस रेंज के अंदर हमें ऐसे फ़ोन भी मिलते हैं जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर जा रहे हैं, ये 90 हर्ट्ज़ देता है जी। इसके अंदर हम 120 हर्ट्ज़ क्यों नहीं लेके आ रहे? लाइक व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस, क्यों नहीं वो फीचर? एक्चुअली आई वांट के कोई मुझसे इस तरह का सवाल पूछे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जब ये फ़ोन मेक होते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमारी जो टेक्निकल टीम होती है, हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट 90C 120C इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं है दोनों में, बट लेकिन एज़ 120 अगर कोई दे रहे हैं तो, लेकिन मैं अपने रियलमी की बात करूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रोसेसर हम दे रहे हैं उसके साथ वो कंपेटेबल हो 90C, तो इससे उसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बात की रियलमी के
जो यूज़र्स हैं वो 5 साल से ज़्यादा यूज़ करें और अभी तक उनको कंप्लेंट्स नहीं है, ना हैंगिंग इशूज़ है, सॉफ्टवेयर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे फ़ोन की क्वालिटी जिसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारा, और जो हम लोग अपने फ़ोन के अंदर चीज़ें दे रहे हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो। तो मैं जो समझा हूँ आपके जवाब से वो ये है कि आप कोई भी ऐसा फीचर नहीं डालते जो कि शुरू में तो अच्छी तरह चले, बाद में स्लो हो जाए। हैंगिंग ना हो जाए, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज़। तो आप तब तक नहीं डालेंगे जब तक वो 100% बेक इन नहीं हो जाता। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। ठीक है, देखते हैं भाई इनका फ़ोन कितना बेक इन होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने सवाल आप लोगों ने मुझे भेजे थे मैंने सारे पूछनी हैं। अगर इस वीडियो के बाद मैं ना मिलूँ तो आपको पता है कि किधर जाना है आप लोगों ने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सोहेल भाई थैंक यू फॉर कमिंग इन। थैंक यू। मैंने काफ़ी सवाल ऐसे पूछे जो कि अगर मैं किसी और ब्रांड मैनेजर से पूछता तो ये वीडियो कभी लाइव ही ना होती। आपने आंसर कर दिए हैं। अब इसको एडिट मत करवाइएगा, हमने एडिट करना भी नहीं है। अब ये जा ही रही है, वो चिश्ती बैठा हुआ अभी मेमोरी कार्ड पे एडिट करके लगा ही देगा। तो होपफुली बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस फोन एंड द नंबर सीरीज एंड द GT सीरीज। आप हमें फ़ोन भेजते रहें, कभी कभार कोई फ़ोन लीक भी हो जाएगा बट यूजुअली हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से तो आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। सोहेल भाई कैमरा आपकी तरफ है, वीडियो आपने एंड करनी है आज। जी, तो मैं C67 के बारे में जिसके लिए वीडियो थी, मैं ज़रूर उसके बोलना चाहूँगा कि हमारी नज़र में ये मिड रेंज की प्राइस में एक फ्लैगशिप जैसा फ़ोन है। फुल ब्रांडिंग कर गए हैं भी ब्रांड मैनेजर, कर सकते हैं। थैंक यू।